अस्सलाम वालेकुम। हाय एवरीवन, कैसे हैं आप? मैं आसिफ रशीद ग्राफ साहब तरफ से। दोस्तों, आज जो है छोटी सी क्लास है हमारी। वो ये है कि जब भी हम कोई प्रिंटिंग के हवाले से कोई फ़ाइल भेजते हैं तो उसमें हमें क्या चीज़ें देखनी होती हैं जिसको हमने सेट करके भेजना होता है, और किस फॉर्मेट में भेजनी होती है, या कि कलर स्कीम में या कटिंग मार्जिन वो कैसे हमने देना होता है। तो दोस्तों, ये देखें कि आपके पास सामने जो है ये एक कार्ड नुमा जो है पड़ा हुआ है। आप कार्ड बना लें या कुछ भी, किसी चीज़ पे प्रिंटिंग तो प्रिंटिंग है, चाहे पेपर पे भी हो जाए, ठीक है, या कार्ड पे हो जाए, ब्रोशर बैनर कुछ भी इस तरह से। लेकिन अब इसके लिए जब हम फ़ाइल भेजते हैं, अक्सर जब फ्लैक्स की प्रिंटिंग होती है तो उसके लिए फ़ाइल जो है जेपीजी, टिफ, तो ये जो दो फाइल्स हैं ये वैसे चली जाती हैं। अक्सर जो है वो जो यूज़ होती हैं वो जेपीजी फ़ाइल होती है CMYK कलर में, जो कि हम सियान कलर, मतलब कि कह लें कि CMYK जो है वो होता है, उसमें जो जैसे कि हम भेजते हैं वो होती है। जब हम प्रिंटिंग के लिए भेजते हैं तो अक्सर जो है फ़ाइल्स लोग जो है वो जेपीजी भेज देते हैं। अब जेपीजी जैसे कि तस्वीर है एक, अब इसको जेपीजी कर लेंगे तो इसमें उसमें काफ़ी डिफरेंट आ जाता है प्रिंटिंग का। जेपीजी जब आप भेजते हैं, जब आप ओरिजिनल फ़ाइल भेजते हैं तो वो ज़्यादा खूबसूरत और मतलब कि क्लीन प्रिंट होता है। अब इसमें देखें कि ये इसमें मुख्तलिफ जो है तस्वीरें डली हुई हैं, ठीक है। जो आपने ईमेल करनी होती है फ़ाइल, वो 10-15 MB की होनी चाहिए, मतलब कि 10-12 MB की इसके आसपास। और ये हमने देखना होता है कि जैसे भी हम इसको मिसाल के तौर पे सेंड कर रहे हैं तो ये टेस्ट जो है ये आपने टेक्स्ट का देखना होता है कि कौन से आपके फाउंड कर्व हैं कि नहीं हैं। अब देखें इसमें जो है मुख्तलिफ ऑप्शन दे रहा है कि ये आपके फाउंड कर्व नहीं है, ठीक है। तो आपने जैसे कि ये सिलेक्ट करके कंट्रोल क्यू करेंगे तो ये जो है आपके इस तरह से मतलब कि कर्व होते जाएंगे कंट्रोल क्यू के साथ, ठीक है। जब कर्व हो जाएंगे फिर हम देखते हैं तो फिर जो है अब कम आ रहा है। अब इसमें क्यों आ रहा है कि देखें इस पर भी लगे हुए हैं फाउंड, ये नीचे भी फाउंड लगा हुआ है तो इस वजह से। लेकिन ये आपने जब न्यू फाइल में डालना है, कंट्रोल N करके न्यू उसमें खोल के कोरल में आपने ये सारे कर्व कर लेने हैं, ताकि ये जो है वहाँ पे चेंज ना हो। कोरल किसी में भी वो जाता है तो चेंज ना हो। उसके बाद इसका जो फार्मेट है, अब वो कोई कहता है कि कोरल 9 हो, कोई कहता है 12 हो, लेकिन जो आप यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि जब आप एक बंदे के साथ काम कर रहे होते हैं तो एक दफ़ा वो आपसे कह देगा कि सर आपने फ़ाइल जो है हमें कोरल 9 में भेजनी है, कोरल 10 में भेजनी है। तो आप इसको बस सेव एज़ करके जो है, मतलब कि जैसे मिसाल है कि ये हमने सेव एज़ किया तो इसमें हम डेस्कटॉप पे कर लेते हैं, मिसाल है। यहाँ से आके आप कोरल जो भी सिलेक्ट करेंगे, मतलब मेरे पास 23 है तो उसमें जो है 15 तक मतलब कि हम कर सकते हैं। तो इसके बाद आपके पास जो भी होगा तो इससे आप आगे, मतलब कि मिसाल है हम 18 में करना चाह रहे हैं, सेलेक्ट करके हम यहाँ से सेव कर देंगे और वही फ़ाइल जो है हम उसे सेंड कर देंगे। अच्छा, एक तो ये होता है। दूसरा जो है इसमें जैसे देखें बिट मैप का लगाना होता है। अब देखें फ़ाइल अगर इसको मैं करता हूँ, सेव एज़ करता हूँ, मिसाल है कि मैं इसको सेव एज़ कर लेता हूँ डेस्कटॉप पे, ठीक है। यहाँ से मैंने ओनली सिलेक्शन कर ली और यहाँ पे 1 लिख के फ़ाइल कर लेते हैं सेव, ठीक है। ये फ़ाइल सेव हो रही है तो इसको जो है हम देख लेंगे कि ये कितने MB की फ़ाइल है। अब देखें ये फ़ाइल सेव है, इसको जो है मैं यहाँ से इसका वो चेक कर लेता हूँ। देखें 3.3 मतलब 33 MB के आसपास की जो है ये फ़ाइल है। अब इसको हम क्या करेंगे कि इसको जो है अगर इसकी हमने कम करना है तो ये जो आप देखें रेजोल्यूशन बहुत हाई है। ये जो अब तस्वीरें चीज़ें लगाई हुई हैं ये बहुत हाई रेजोल्यूशन की हैं, लेकिन कार्ड में प्रिंटिंग में इतनी हाई नहीं चाहिए होती। हाँ, ये आपने देखना होता है कि आप कितने बड़ा साइज़ प्रिंट हो रहा है, कि साइज़ कितना बड़ा है, कितनी रेजोल्यूशन होनी चाहिए। हम क्या करेंगे कि इन तीनों को, चारों को सिलेक्ट करके यहाँ से कन्वर्ट टू बिट मैप कर देंगे। तो आप देखेंगे यहाँ पे CMY की आप रखेंगे जब प्रिंटिंग पे जाना है, और यहाँ पे 300 है तो आप जो है कम से कम 4 कर लें ताकि 1 इशारिया कुछ MB के आसपास आ जाए फ़ाइल। ओके कर देते हैं। अब जो है इनकी रेजोल्यूशन कुछ कम हो गई है, ठीक है, पहले की निस्बत। अब क्या करेंगे, इसको फिर सेव एज़ करते हैं, डेस्कटॉप पे ले जाते हैं और यहाँ पे हम 2 कर लेते हैं और सिलेक्शन ओनली कर लेते हैं कि सिर्फ वही कार्ड जो है अंदर वही हो जाए। तो अब जो है ये सेव हो गया। अब देखें हमारे पास ये दो फाइल्स हैं, एक है 1 के नाम से और एक है 2 के नाम से। अब 2 वाली जो फाइल आप देख रहे हैं वो आ रही है 2.2, मतलब कि 3 MB की रख लें टोटल। और जो बग़ैर बिट मैप वाली थी वो जो है क्या कहते हैं 33 MB के आसपास आ रही है। तो ये चीज़ होता है कि बिट मैप करने से जो है आपके जो रेजोल्यूशन है वो थोड़ी कम हो जाती है, लेकिन वो आपने देखना होता है साइज़ के हिसाब से। तो ये बिट मैप का ये फ़ायदा होता है। और अक्सर बिट मैप का ये भी होता है कि पीछे जैसे हमारे पास देखें आइकॉन्स लगे हुए हैं, अब इसमें डबल कलर शेड आ जाती हैं चीज़ें। मिसाल है कि जैसा अभी सिंगल है तो इसमें मैं डबल कर लेता हूँ। इसमें मिसाल है कि ये चीज़ है, इसको जो है सारे को करेंगे ज़रा हैवी हो जाएगा,
इसको मैं इस तरह से करके ये डबल कर लेता हूँ। ठीक है, 2 कलर मतलब कि जैसे यूज़ हो जाएंगे, जैसे कि ये हम इस तरह से ये सिलेक्ट करके यहाँ पे रेड कर देते हैं। अब ये 2 कलर आ गए। अक्सर जो है ये इस तरह से जब हम फाइल भेजते हैं तो कलर चेंज हो जाते हैं, तो हम क्या करते हैं कि खाली जो नीचे का सिर्फ वही हमने वेक्टर या कुछ भी लगाया है तो उसको जो है हम, ये बहुत कम है, इसको हम करेंगे। आपने यहाँ पे रेजोल्यूशन देखनी होती है साइज़ का कितनी वो होनी चाहिए, तो ये 2000 पे अब कुछ 800 के कुछ के आसपास आ रही है। तो ये देखिए इस तरह से जब हम बिट मैप मार देंगे इसको इस तरह से, अब नज़र नहीं आ रहा, चाहे सिर्फ एग्जांपल था, तो बिट मैप मार देंगे तो फिर आपका कलर वहीं का वहीं रुक जाएगा जहाँ पे हमने उसको वही चीज़ लगा दी है। तो बिट मैप का ये भी होता है कि बैकग्राउंड में आपने कुछ लगाया है, इन टेक्स्ट वगैरह को आपने नहीं लगाना। ठीक है, टेक्स्ट वगैरह जैसे क्लियर होते हैं उनको क्लियर ही भेजना है। सिर्फ इस तरह की इमेजेस या बैकग्राउंड में आपने कुछ इस तरह से वॉलपेपर डाला है, ठीक है, जो मिक्सअप हो रहा है 2 कलरों के साथ, उसको आपने बिट मैप लगा के, एक तो रेजोल्यूशन कम होती है और दूसरा जो मतलब ये है कि फ़ाइल थोड़ी कम में बनती है। अब एक और फाइल है हमारे पास, देखेंगे ये जो है, अब ब्रोशर कह लें कि जैसे ब्रोशर पे अगर प्रिंट होना है तो इसके लिए हमें क्या होता है, अब जब आप फाइल एक बंदे के पास भेजते हैं प्रिंट होने के लिए, तो अब हमारा डेली का काम नहीं है, हमने क्या करना है, डिज़ाइन बनाना है, आगे भेज देना है। तो आगे जब हम भेजते हैं ना, उसमें पहले सिर्फ एक चीज़ आपने देखनी होती है, जब आप डिज़ाइन बनाते हैं ना तो कम से कम जो है इस तरह का साइज़ में जो है आपने मतलब काउंटर लगा देना है। अगर ब्रोशर है या कुछ भी है, कंट्रोल K कर लें, और ये जो है आपने देखें टेक्स्ट जैसे अंदर अंदर है, ऊपर से भी थोड़ा सा, ठीक है, इस साइड से भी थोड़ा सा ये अंदर। अब इसमें सिर्फ नीचे से जो नंबर वाला पोर्शन है ये कम है, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा नीचे है, आप इसको थोड़ा सा ऊपर ले जाएं, मिसाल है यहाँ पे, और इसको जो है यहाँ पे। अब बाकी जो चीज़ें हैं फिर आपने उस हिसाब से सेट कर लें, मतलब कि उसको ज़रा छोटा कर लें, अंदर अंदर हो जाए। ये इस वजह से करते हैं कि जब कटिंग हो या प्रिंटिंग होती है तो उसके लिए मार्जिन चाहिए होता है कटिंग के हिसाब से। अब देखें जैसे इस साइड से बाहर निकला हुआ, इसको सबको सेलेक्ट करके हम इस तरह से कर लेते हैं, ठीक है, ये चीज़ अंदर ही है, ये अंदर है। अब इसको जब ख़त्म करेंगे तो अब जो है काफ़ी सारा जो है इधर से मार्जिन आ गया। इसके अलावा भी वो वाइट होता है, लेकिन जब प्रिंटिंग पे लगाते हैं तो इसको और भी थोड़ा सा वो छोटा करते हैं, ताकि जो है जो उसमें मशीन में लगाएं कटिंग मार्जिन चीज़ें जो भी होती हैं, प्रिंटिंग मार्जिन होता है, वो खुद ही सेट करते हैं। अब क्योंकि हमारा डेली का काम नहीं है, क्योंकि कोई फ़ाइल किस साइज़ से आई, कोई किस साइज़ से आई, वो अपनी प्लेट का हिसाब देखते हैं कि इतने प्लेट पे ये चीज़ आएगी, या फ़िल्म इतनी बड़ी बननी है, क्योंकि इसकी फ़िल्में बनती हैं साइज़ के हिसाब से। अब ये तो इधर 2-3 का साइज़ है, वो जितना A4 का साइज़ होता है, A4 हाफ का होता है, वो उसी हिसाब से उसका मार्जिन रख के फिर करते हैं। इसके अलावा भी मेरी इसके ऊपर वीडियो एक बनी हुई है पहले, जिस पे जो है वो हाशिए वगैरह लगाना बताया हुआ है कि कैसे 4 कलर में अलग-अलग प्रिंटिंग होती है। जिन दोस्तों ने अभी तक नहीं देखी तो वो भी वहाँ से विज़िट करके देख सकते हैं चैनल पे। तो दोस्तों ये आज छोटी सी क्लास थी, ताकि जो है जो चीज़ें मतलब कि अक्सर होती हैं, ठीक है, साइज़ का इशू होता है और जो रेजोल्यूशन बिट मैप का, इन चीज़ों का, तो आप आसानी के साथ जो है ये इस तरह से कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद है तो लाइक ज़रूर करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।